नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकुल द्विवेदी डायलॉग 36 पर एक बार फिर आप सभी के साथ आज हम बात करेंगे युक्तियुक्तकरण के मुद्दे पर। जिस प्रकार सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है, यह हम साफ देख सकते हैं। वर्तमान में लगभग सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर और तमाम न्यूज चैनल्स में रैशनलाइजेशन का यह मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है। इस मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि सरकार शिक्षकों को विश्वास में ले पाने में असफल रही। कारण ये कि युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार के जो नियम बनाए गए उनमें और शिक्षकों के मध्य पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव रहा और एक बार फिर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़ा। मामला ऐसा भी सुनने में आया कि महासमुंद के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पदस्थ टीचर जिनका नाम कल्याणी ठेकर है, इनका नाम अचानक अतिशेष शिक्षकों की सूची में आ जाता है और यह इनके लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि जिस स्कूल में ये पदस्थ थीं उस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 91 थी और अधिकारियों के द्वारा इस स्कूल में छात्र संख्या 88 यानी 88 दर्ज की गई, जिस आधार पर इनको अतिशेष शिक्षकों की सूची में डाल दिया गया और दूर एक स्कूल में इनकी पदस्थापना कर दी गई। कल्याणी ठेकर इस सूची के विरुद्ध इस सूची को हाईकोर्ट बिलासपुर में चुनौती दिया। कल्याणी ठेकर ने सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पक्ष में कहा हाईकोर्ट में कि इस स्कूल में छात्रों की संख्या दर्ज करने में मानवीय त्रुटि हुई है और अपनी गलती स्वीकार की। इस पर माननीय उच्च न्यायालय का कहना यह है कि बिना दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण किए इस प्रकार शिक्षकों का काउंसलिंग कर देना गलत है और असंवैधानिक है और इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 10 दिन का स्टे लगा दिया गया, जो कहीं ना कहीं शिक्षकों की आंशिक जीत है और पूर्ण जीत भी है, क्योंकि यदि हाईकोर्ट ने यह बात कह दी कि सरकार के द्वारा दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है तो सरकार को दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और जब दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, तो निश्चित तौर पर किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार को इस विषय में एक बार पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है और शिक्षकों के पक्ष में ऐसे नियम बनाए जाएं। शिक्षकों ने इसका विरोध कभी नहीं किया, विरोध बस इस बात का है कि इस पूरी प्रक्रिया में जहां शिक्षकों का हित प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, हित और अहित, वहां सरकार और शिक्षकों के मध्य पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में ही शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। हम ये देख सकते हैं कि लगभग हर साल शिक्षकों को किसी न किसी कारणवश अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ये एक परंपरा बन गई है। मैं समझता हूं कि समाज की रीढ़ और समाज की आधार का निर्माण करने वाले हमारे शिक्षक गणों के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक स्थायी नियम बनाने चाहिए ताकि अपनी पदस्थापना, अपनी सेवा को लेकर इनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा हो सके और ये पूरी क्षमता के साथ देश के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकें। बहरहाल डायलॉग 36 पर मैं अनुकुल द्विवेदी यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।